लेट्स स्टार्ट एनालिसिस। देखते हैं एनालिसिस निफ्टी का। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मार्केट ऊपर से ब्रेकआउट के टाइम पे कहीं ना कहीं ट्रैप कर रहा है। तो जो आज का एनालिसिस हम करने जाएंगे मार्केट में, वो हमारा सिंपल होगा कि हमें चार्ट्स को क्लियर विजुअल देखना कैसे है, कि चार्ट्स में हमें क्या क्या पॉइंट्स को मार्क करना है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर यहाँ देखोगे आप तो चार्ट्स पे आपको एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिखाई देगा। हम एक सपोर्ट्स को मार्क करेंगे ट्रेंड लाइन बेस, और ऐसा ट्रेंड लाइन बेस सपोर्ट्स होगा, इसको हम बोलते हैं एक असेंडिंग ट्रायंगल, एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन, सॉरी असेंडिंग ट्रेंड लाइन का आपको एक सपोर्ट दिखाई देगा। और आज की कैंडल जो भी क्लोज हुई है मार्केट्स में, वह 26,033 के आसपास आपको एक ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज हुआ है। अगर यहाँ से इस सपोर्ट्स पे कोई कंफर्मेशन लेने जाओगे कैंडल बेस, तो आपका जो कंफर्मेशन बेस कैंडल बनेगा, इसको हम बोल सकते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक्स। पहला पॉइंट्स कि हमें मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न चार्ट्स पे क्लियर कट विजुअल है। सेकंड केस की जब हम बात करेंगे एनालिसिस में, तो हमारा सेकंड केस क्या होगा, हमें जो ये ब्रेकआउट लेवल मिला हुआ था निफ्टी 50 का, ये ब्रेकआउट लेवल आप अटेम्प्ट कर सकते हो अप्रॉक्स 26,033 के आसपास, और उसी के आसपास मार्केट आज कहीं ना कहीं जाके क्लोज कर दिया है। तो जो हमारा ब्रेकआउट एरिया होता है, ब्रेकआउट एरिया के बाद हमें एक रिट्रेसमेंट मिलता है। सेम रिट्रेसमेंट हमारा किस लोअर हाइस पे लगा मार्केट में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो हमारा लोअर हाइस का यहाँ जोन बना, मैंने हमें यहाँ से एक हायर हाइस क्रिएशन मिला, और हमारा हायर लोज अप्रॉक्स यहाँ के आसपास लगा, और फिर हमें एक हायर हाइस लगा, फिर हमारा हायर लोज यहाँ लगना था, बट मार्केट ये प्रीवियस हायर हाइस के पास, हायर लोज के पास आया। क्या अब मार्केट यहीं से जो एक प्रीवियस लोअर हाइस लगाया, यहाँ से मार्केट अब बाउंस बैक हो सकता है। जो भी स्टॉप लॉस थे, ये अप्रॉक्स यहाँ के आसपास लगे हुए हैं, क्योंकि ये कैंडल्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक इस कैंडल का लो सेफ है, तब तक मार्केट बुलिश साइड्स पे रहेगा, क्योंकि ये कैंडल्स एक बिग प्लेयर्स के कैंडल लगती है, क्योंकि जो ये हमारा बैक मूव बना हुआ था। तो अब जो नेक्स्ट होगा मार्केट्स में, वो करेगा रिएक्ट कैसे। आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओगे, तो हमारा जो ओवरव्यू है देखेंगे, तो आपको यहाँ से एक नॉर्मल देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं जो प्रीवियस लो है उसको शिफ्ट कर रहा है, मतलब जो लोअर लॉस क्रिएट होना चाहिए डाउन ट्रेंड के लिए, उसको ना क्रिएट करके एक हायर हाइस के टर्म्स में अभी भी मार्केट सस्टेन किया है। ये हमारा पहला पॉइंट हायर हाइस का, हायर लोस, हायर हाइस, हायर लोस, हायर हाइस, हायर लोस, हायर हाइस, हायर लोस प्रीवियस, फिर हायर हाइस, फिर अप्रॉक्स हायर लोस, फिर हायर हाइस नॉट क्रिएट कर पा रहा है। अब जैसे ये वाला जोन आपका ब्रेक नहीं होगा ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ से आपको क्लियर कट एक नया हायर राइज बनेगा, और इसी हायर राइज को क्रिएट होने में यहाँ पे आपको क्लियर कट ये वाला पैटर्न विजुअल होगा। इसको हम डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको डबल बॉटम पैटर्न के साथ आपको क्लियर कट एक ब्रेकआउट होगा, और जो ब्रेकआउट हम एक्सेप्ट करेंगे, वो ब्रेकआउट हमारा एक्सेप्ट होगा 26,310 पे। हम एक ब्रेकआउट के साथ हम एक नए हाई, और जब हम एक नए हाई के लिए निकलेंगे, तो हमारा एटीएच आसपास है, तो हमें एटीएच एक बार टच हुआ था, दोबारा टेस्ट होगा। तो एटीएच को हम थर्ड अटेम्प्ट में अगर ब्रेक करेंगे, तो एक नए एटीएच के लिए हम मार्केट में जा सकते हैं। ये सिंपल एनालिसिस है कि हमें ब्रेकआउट कैसे, हमने इन सब चार्ट्स को इग्नोर किया। और जो ये भी हमारा पैटर्न बना हुआ था बुलिश साइड्स पे, वो कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था। तो नेकलाइन के आसपास क्लोजिंग मिला है, नेकलाइन के क्लोजिंग के आसपास से यहाँ पे अगर कल फॉलो थ्रू कैंडल आती है, तो वापस से हमें प्रीवियस हाई जो था, यहाँ से आपको डबल बॉटम मिल जाएगा इसके ऊपर। तो यहाँ से चार्ट्स का एक क्लियर डायरेक्शन हो जाएगा कि बुल रहेंगे। जब तक ये लो नहीं ब्रेक होता ट्रेंड लाइन का, तब तक हम बेरिश नहीं जाएंगे। अगर आपको एनालिसिस सही लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी कमेंट में बताना। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, अगर पेज पे हो तो फॉलो कर लेना। बाय बाय।